अब इसके जो सबसे दो बड़े पार्ट थे वो डिलीट हुए हैं. द फर्स्ट पार्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स और सेकंड पार्ट इज अनबाउंडेड रीजन. और ये दो पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, दोनों पार्टी ये डिलीट हो गए हैं. तो मीन्स हमें बहुत ही बेसिक पार्ट देखना है. So let us see definitions. वही थ्योरी के पार्ट है आपके. डेफिनेशन 1 and how to solve it second. So definition में number 1 linear programming problem. So LPP consists of an ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको डिफाइन करेंगे अभी बाद में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब कंस्ट्रेंट्स. वी हैव टू ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. Optimize the value of function. So that is first thing कि क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आपके पास एक फंक्शन होगा और कुछ कंडीशंस होंगी, कंस्ट्रेंट्स होंगी. क्या करना होगा हमको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी सब्जेक्ट टू दोज कंडीशंस. समथिंग लाइक मैक्सिमम मिनिमम. लेकिन अगर आप याद करो मैक्सिमम मिनिमम के अंदर कंडीशन नहीं होती थी कोई भी. एक फंक्शन दिया होता था एंड यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. देयर इज नो कंडीशन इन्वॉल्व. यहां पर कंडीशंस भी है. सो दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एक फंक्शन दिया होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका सिंबल रहेगा z, कैपिटल Z, और कुछ कंडीशंस होंगी. तो ये आपका फॉर्मुलेशन होगा और हमें उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी. ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ फंक्शन. सो ये फर्स्ट चीज हो गई. सेकंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम कट गई है कोर्स से आपके, तो थोड़ा समझना इसको मुश्किल है. जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट Z is given by 3x plus 5y. ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया. ये x एंड y दिया होगा. x एंड y, x सपोज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1, y इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 2. तो ऐसा एक फंक्शन होगा 2 वेरिएबल्स के अंदर जो आपको गिवन होगा. बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स कोर्स से हट गई है, दैट मींस z आपको गिवन होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कोर्स में है आपके, वो 2 वेरिएबल का एक फंक्शन होगा. दैट कैन बी अ प्रॉफिट फंक्शन, दैट कैन बी अ कॉस्ट फंक्शन, दैट कैन बी अ डाइट फंक्शन. कुछ भी हो सकता है. बट अब सभी बेकार की चीजें हो गई हैं बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर. तो आपके लिए एक वो एल्जेब्रिक टर्म दिखाई देगा आपको, जस्ट लाइक z इक्वल टू 3x plus 5y. एक फंक्शन दिया होगा 2 वेरिएबल्स का, जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी. लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी. तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब हो गया एल्जेब्रिक कंडीशंस. कैसी होंगी? लाइक 2x plus 3y is more or equal to 4.
5x plus 7y is less or equal to 3, x is more or equal to 0, y is more or equal to 0, like this. तो आपको एक फंक्शन दिया होगा लाइक दिस और कुछ कंडीशंस दी होंगी, जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे, जो कि ऐसी होंगी. क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. बस क्वेश्चन यही है आपका. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस. तो एक फंक्शन है, कुछ कंडीशंस दी हैं, एंड सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस हमको उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो तीन हो गए आपके बेसिक टर्म्स जो यूज होंगे बार बार, एलपीपी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स. इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर टर्म्स, जैसे कि जो कंस्ट्रेंट्स होंगी आपकी, ये वाली कंस्ट्रेंट्स, इनको हम बोलेंगे ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स. और जो जहां पर भी राइट साइड आपकी जीरो नहीं होगी, इसको हम नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स और नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे. तो एमसीक्यू में आएगा, दैट्स व्हाई यू नीड द टर्म्स, अदरवाइज जरूर ज्यादा पढ़ते नहीं थी हमको, बट हमको हर पार्ट चाहिए. कंस्ट्रेंट्स के टाइप बोल सकते हो उसको. The last part is convex region. इसमें से कौन से रीजन कॉन्वेक्स है, कौन से नहीं है? कैन यू से? ज्योमेट्रिक टर्म कॉन्वेक्स रीजन. सो अंडरस्टैंड, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स नहीं है. कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्वेक्स रीजन में इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, एनीवेयर, एनी टू पॉइंट्स, और ज्वाइन करते हैं उसको, तो एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज इनसाइड द रीजन. यहां देखो, इधर देखो ध्यान से, यहां पर आपने दो पॉइंट लिए और इसको ज्वाइन कर दिया. यू कैन सी वेरी क्लियरली every point on this line is not inside the region. Same here, same here. यहां पर आप कोई लाइन ड्रॉ कर दो इन दो डायग्राम्स के अंदर, डायग्राम ए और डायग्राम बी के अंदर, आप टेक एनी टू पॉइंट्स एंड जॉइन देम. उस लाइन का हर पॉइंट कहां पे लाई करेगा? विद इन द रीजन लाई करेगा. तो ऐसे रीजन को हम कॉन्वेक्स रीजन बोलेंगे. तो दैट मीन्स को जरा डिफाइन करते हैं, बिकॉज अगर एमसीक्यू में आता है तो अ रीजन, अ क्लोज्ड रीजन in which every point on the straight line joining any two points
inside the region should lie inside the region. A closed region in which every point on the straight line joining any two points inside the region should lie inside the region. तो कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो आप इनसाइड द रीजन, उसके अंदर जो पॉइंट आएंगे लाइन के ऊपर वो भी उस रीजन के अंदर ही होनी चाहिए फॉर एनी लाइंस, दैट इज कॉन्वेक्स रीजन। सी और डी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो एमसीक्यू के लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं डी को भी, इफ आई मेक अ रेक्टेंगल हियर और मैं पूछता हूँ विच इज नॉट कॉन्वेक्स, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा आंसर इज सी, विच इज नॉट कॉन्वेक्स। दैट कैन बी अ good question on basic part, which region is not convex. So that is fit 5. तो हमारे पास केवल और केवल 5 बेसिक डेफिनेशंस हैं, दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको एक ऐसी प्रॉब्लम दी हो, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम फाइंड maximum value of z equal to x plus y subject to 2x plus 3y more or equal to 6 less or equal to 6, x is more or equal to 0, y is more or equal to 0, x is more or equal to 2। ये कंडीशंस दे दी गई आपको और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है आपको, ये फॉर्मेट है हमारा, ये फॉर्मेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। बस यही करना है सॉल्व आपको, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स हैज बीन डिलीटेड। तो खाली क्वेश्चन बनता है, वो एक फंक्शन दिया है, कुछ कंडीशन दिया है और हमको उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो बिफोर वी सॉल्व दिस, थ्योरम आती है, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे इसको। द ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ अ LPP lie at one of the corner point of the feasible region of the constraints। अब फिजिबल रीजन मैंने क्यों नहीं डिफाइन किया, आपको याद होगा लास्ट ईयर का, किसको नहीं आता है फिजिबल रीजन क्या होता है, लास्ट ईयर पढ़ा है हमने लीनियर इनइक्वालिटी में, दैट्स व्हाई इसको मैंने डिफाइन वहां पर नहीं किया। किसी को इशू है इसके अंदर? व्हाट इज फिजिबल रीजन को आता है या नहीं आता, टेल मी। सर एक बार बता दो। जो लास्ट ईयर आप लाइन ड्रॉ करते थे और कॉमन पार्ट होता था जो शेड करते थे आप, दैट इज अ कॉमन पार्ट। अगर आपकी दो इनइक्वालिटी है लाइक दिस, लाइक दिस, आपने कॉमन पार्ट शेड किया, x इज मोर इक्वल टू 0, y इज मोर इक्वल टू 0, तो आपने कॉमन पार्ट शेड किया, तो जो कॉमन पार्ट है दैट कॉमन पार्ट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ऑब्वियसली आपके पास 4 इनइक्वालिटी दी हुई है कंस्ट्रेंट्स में, इन चारों का जो कॉमन पार्ट आएगा, इनका जो कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट
उसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, क्योंकि आपका आंसर वहीं पे आएगा। थ्योरम क्या बोलती है? The optimum solution of a LPP lie at one of the corner point of the closed convex फिजिबल रीजन। ये तभी होगा जब आपका फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स होगा, अदरवाइज काम नहीं करेगी थ्योरम वाली। यहीं पे बात आती है कॉन्वेक्स की। अगर फिजिबल रीजन आपका कॉन्वेक्स है तो ये थ्योरम काम करेगी, अदरवाइज ये थ्योरम काम नहीं करेगी। मतलब आपका फिजिबल रीजन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक दिस, ऐसा नहीं। ये अब ये पार्ट शेड कर दिया, अगर आपने ऐसा पार्ट शेड कर दिया तो ये थ्योरम काम नहीं करेगी, बिकॉज यहां पर आपका फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स नहीं है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम lie at one of the corner point of the closed convex feasible region of the constraints। ये आप बोल सकते हो, आपका सेकंड टॉपिक बोल सकते हो। तो इसको हम यूज करने वाले हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। And then we move to final point, how to solve LP। So फिर से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सेम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x प्लस वाई, subject to 2x plus 3y is more or equal to 6, x plus y is less or equal to 6, less or equal to 3, x is more or equal to 0। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए केवल 2 स्टेप्स हैं, ओनली 2 स्टेप्स। स्टेप 1, ड्रॉ द लाइंस या ड्रॉ द ग्राफ of constraints by treating them as equation। So understand, जो भी आपका इनइक्वालिटी साइन है उसको भूल जाइए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जो बहुत सिंपल है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपको ड्रॉ करना है 2x plus 3y equal to 6, x plus y equal to 3, x equal to 0 and y equal to 0। Let us draw it। 2x plus 3y equal to 6 के अगर पॉइंट निकालेंगे आप, तो x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा आपका 0,2, और y को 0 पुट करेंगे तो x 3 आ जाएगा, 1 2 3, एक पॉइंट आ जाएगा 3,0। तो वेरी क्लियरली यू कैन सी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज 2x plus 3y equal to 6। सेकेंड लाइन है आपकी x plus y equal to 3, तो इसका एक पॉइंट आएगा आपका 0,3, एक पॉइंट आएगा 3,0। तो आपकी सेकेंड लाइन आएगी इसी पॉइंट से, दैट विल बी दिस, एंड दिस लाइन इज x plus y equal to 3। फिर एक लाइन है आपकी y equal to 0, किसको बोलते हैं y equal to 0? ऑब्वियसली इसको बोलते हैं y equal to 0, दैट इज योर x एक्सिस। सॉरी, ये x equal to 0 है, ये हमारी y equal to 0 है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, हमने चारों लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं जो लाइन ड्रॉ की है हमने। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन,
और ये 4 लाइन। ये हमारा स्टेप 1 है कि हमने स्टेप 1 में सारी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन मानते हुए ड्रॉ कर लिया, तो हमारा ग्राफ रेडी हो गया। स्टेप 2, मार्क द फिजिबल रीजन। बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है आपको। एक्स इज पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, और दोनों लेस देन वाले पार्ट हैं, मींस आपका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा। आई होप सबको शेड करना आता होगा। लास्ट ईयर आप चेक करते थे 0 0 पॉइंट रख के, 0 0 पॉइंट लेफ्ट में है दोनों के, मतलब लेस देन में है, तो आपका ये कॉमन पार्ट आ गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, और अब आपको अप्लाई करनी है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। लास्ट है, देखो ध्यान से, जो हमारा क्लोज रीजन आया है, शेडेड रीजन, वो कौन सा है? वो ओ ए बी है। ओ ए बी। सो क्या बोलती है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम? कि आपका जो भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इन 3 पॉइंट में, इन 3 पॉइंट पर ही आएगी। तो पॉइंट आपका ओ कितना है? 0 0। पॉइंट ए कितना है? 3,0, और पॉइंट बी कितना है? 0,3। तो z की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, कितनी आ रही है? 3, कितनी आ रही है? 3। तो क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू? So shouldn't B be 0,2? सॉरी b 0,2, ये 2 हो गया, यस। तो ये हट गई, और ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू। निकालनी है मिनिमम वैल्यू, अंडरस्टैंड कि सेम डायग्राम से ही आपको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज मिनिमम वैल्यू, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट थ्योरम बोलते हैं आपको कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन यू विल गेट एट एनी ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो गेट द वैल्यू ऑफ z एट ईच ऑफ द पॉइंट्स, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दे में आस्क यू 2 थिंग्स, आइदर दे में आस्क यू द पॉइंट, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो 3,0, और दे कैन आस्क यू द वैल्यू, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 3 है। तो एक आंसर 3,0 है, एक आंसर आपका 3 है, बिकॉज एमसीक्यू के अंदर दे में आस्क यू एनी क्वेश्चन। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछे, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बिकॉज इसके आपने अलावा फिजिकल एरिया कैसे निकाला? फिजिकल एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आपको चाहिए x + y <3, कैसे निकालते हैं बताइए मुझे। अगर मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है x + y = 3, हाउ डू आई मार्क <3? याद करिए लास्ट ईयर का, कैसे मार्क करता हूं <3? तो बताएगा मुझे एनीवन? दोनों की वैल्यू 0 ले लेंगे। आप सिंपली इसमें पुट कर दो, ये जो कंडीशन है आपकी, इसमें पुट कर दो आप ओरिजिन को। आपने पुट किया ओरिजिन, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जिस साइड में ओरिजिन है वो आपका आंसर है, जिस साइड में ओरिजिन है वो आपका आंसर है, क्योंकि हमको चाहिए लेस और इक्वल टू 3। ओरिजिन कहां पर है? लेफ्ट में है। तो ऐसे पॉइंट जहां वैल्यू लेस देन 3 होगी वो लेफ्ट में होगी। सिमिलरली सेकंड ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ग्राफ का आंसर आएगा आपका ऐसा, इस वाले पार्ट का आंसर ये आएगा इस लाइन का आंसर, जो आपकी ये वाली लाइन है। और सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर आएगा उसके लेफ्ट में। कॉमन पार्ट क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा? आपको ये भी चाहिए कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है हमेशा कि आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। x एंड y कहां पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉमन पार्ट फाइनली कहां पर आया? जिस पार्ट में दोनों लाइन आ रही है आपकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए,
फर्स्ट लाइन के लोअर साइड में, सेकंड लाइन के लोअर साइड में, तो दोनों लाइन के लोअर साइड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट मैंने शेड किया है ग्रीन पार्ट, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया, एंड यहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कॉर्नर पॉइंट थ्योरम इसलिए आनी चाहिए कि अगर वो एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे व्हाट इज कॉर्नर पॉइंट थ्योरम और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिफरेंस आपको आना चाहिए। दैट्स इट। ये क्वेश्चन कोर्स में रह गए आपके। Z दिया है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, Z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। अब ये सब कट गया क्योंकि वर्ड देखिए ये आ गया फॉर्मुलेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये आपका पार्ट कट गया। इसकी वजह से एक्सरसाइज 2 पूरी कट गई एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 में अभी कर लेते हैं इसको, ओनली 11th क्वेश्चन इज देयर जो करना है आपको, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कट जाती हैं। ऑल द मिसलेनियस इज कैंसिल्ड। नथिंग इज लेफ्ट। तो एक्सरसाइज 1 और 1 के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कोर्स से हटे हैं, बिकॉज जहां भी ग्राफ अनबाउंडेड होगा, व्हाट इज अनबाउंडेड, तो कैसा ग्राफ जहां पर फिजिबल रीजन कहां आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ओपन में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। तो ये अनबाउंडेड रीजन भी कोर्स से कट गया है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपका ग्राफ जो शेडेड रीजन बाहर आ रहा होगा, आई थिंक ऐसा 2 क्वेश्चन में होगा, आपको आंसर देख के पता लगेगा। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस कोर्स पर नहीं होंगे जिसका भी शेडेड रीजन आपका ऐसा आ रहा होगा, लाइक दिस, ऐसा ऐसा वाला, वो कोर्स में नहीं है। वहां कॉर्नर पॉइंट थ्योरम काम नहीं करेगी, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट इज अबाउट क्लोज्ड कॉन्वेक्स रीजन, ये क्लोज नहीं है, इट्स ओपन रीजन। ये पार्ट भी कोर्स से कट गया है, अनबाउंडेड। तो ये सारे क्वेश्चन तो इससे होंगे। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं 11th वाला, द सीट। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। द सीट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम। तो ये देखो, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रेंट्स दी हुई है आपको, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ये रही कंस्ट्रेंट्स, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और ये आपका Z है, ये आपका Z है, where P and Q are more than 0, condition P and Q so that maximum Z occurs at both 3, 4 and 0, 5. But it's a good question. You can say out of the limited question, ये आपका most important question हो गया of the entire exercise. बताइए, it's very simple question. मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है 3, 4 पर या 0, 5 पर, तो क्या कंडीशन है उसके लिए। कुछ ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, क्लियर दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है इन पॉइंट्स पर, और Z आपको दिया हुआ है, Z इज गिवन। Q is equal to 3P. अगर आप 3, 4 से निकालते हो तो क्या है, 3P प्लस 4Q इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो Z मैक्स आपका फर्स्ट पॉइंट पर इतना आएगा, और Z मैक्स अगर निकालते हो आप सेकंड पॉइंट पर, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 5Q। बट अल्टीमेटली तो वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या आ जाएगा, 3P इक्वल टू Q। ये ऑप्शन है ऐसा, D. डी।
Q equal to 3P. सो क्वेश्चन मुझे आपको देने पड़ेंगे, असाइनमेंट बना रहा हूँ उसके ऊपर में, तो जिससे कि आपको एमसीक्यू समझ में आएगा कैसा आएगा, बिकॉज बुक में क्वेश्चन नहीं है जैसे एग्जाम में आएंगे। जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए ओके हैं, एग्जाम के लिए दीज क्वेश्चंस आर नॉट ओके। स्टिल आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में व्हाट कैन दे डू, दे कैन प्रोवाइड यू द ग्राफ, कौन सा फिजिबल रीजन है दैट दे कैन डू। They can provide you four graphs or they can ask you बताइए कौन सा रीजन विजिबल रीजन है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए z इक्वल टू 3 प्लस बाई 4 बाई। अब ड्रॉ करिए डायग्राम्स का, देखिए बहुत सिंपल डायग्राम है। x प्लस बाई इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गई लाइन आपकी। x प्लस बाई इक्वल टू 4, दिस लाइन इज ड्रॉन। ये आ गया आपका x इक्वल टू 0, दिस लाइन इज ड्रॉन। ये आ गया आपका y इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। कॉमन पार्ट x positive, y positive and x plus y is less than 4, this is the common part, and now let me know the answer। क्या आंसर है आपका बताइए मुझे। find the maximum value, बताइए मुझे क्या आंसर है, what is the maximum value। So 16. 16, बिकॉज ये पॉइंट है 4 0, कॉर्नर पॉइंट सेकंड है आपका 0 4, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट है आपका 0 0। और आप निकालते हो वैल्यू, एक पे 0 आएगी, एक पे 16 आएगी और एक पे 12 आएगी। ऑब्वियसली ये O पर आ रही है, ये P पर आ रही है, ये A पर आ रही है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 16, और अगर मिनिमम पूछते हैं आपसे तो मिनिमम वैल्यू इज 0। जस्ट शो मी सेकंड क्वेश्चन, दिखाई करके जरा। मिनिमाइज, और ग्राफ है किसी के पास तो ग्राफ पर ड्रॉ करिए, अदरवाइज रफ ड्रॉ करिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमेशा दिखाई देगा आपको, ये वाला पार्ट ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स। इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, बिकॉज इसका मतलब आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हमेशा मिलेगा आपको। दैट मेक्स थिंग्स सिंपल।
-12 तो आपका 0.4 आ गया पॉइंट इस पर, एक आ जाएगा 80, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी हो गई फर्स्ट लाइन। और सेकंड लाइन ड्रॉ करोगे आप तो 0.6 आएगी को 0.6, और एक आ जाएगी आपकी 40, 1 2 3 4 यहाँ से। ये आपकी सेकंड लाइन आ गई। अब कॉमन पार्ट आएगा आपका ये वाला। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 40, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है ये वाला पॉइंट निकालना। तो याद रखिए इसमें गलती होती है सबसे ज्यादा, जब लाइन कट कर रही होंगी वो पॉइंट आपको ग्राफ से, ग्राफ ऑब्जेक्टिव में ग्राफ से ड्रॉ करोगे नहीं आप। देखो ऑब्जेक्टिव पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करने से रहे, यू गेट द पॉइंट बाय ग्राफ इजीली। अब रफ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अगर आपको, तो आप इस पॉइंट को डालोगे दोनों लाइंस को सॉल्व करके। तो किसी का ये पॉइंट आ रहा है करेक्ट? क्या है ये पॉइंट? एनीवन गॉट दिस? क्योंकि ये आपका फिजिबल Y 3 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2,3 6, यस 2,3। तो ये ग्राफ से भी आ जाता है, लेकिन ग्राफ आप फेयर ड्रॉ नहीं करोगे, ग्राफ से एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपको x + y = 8 और 3x + 2y = 12 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करके आपको ये मिल रहा है 2,3। इधर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, तो z की वैल्यू o पर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। z की वैल्यू a पर कितनी आ रही है? यू कैन सी -12 आ रही है। z की वैल्यू b पर कितनी आ रही है? -6 + 12 6 आ रही है। और z की वैल्यू a b c पर कितनी आ रही है? 0.4 16 आ रही है। तो ऑब्वियस बात है कहां पे है मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू है पॉइंट ए पर, एंड दैट इज -12। इफ दे आस्क फॉर मैक्सिमम वैल्यू, एमसीक्यू के अंदर क्या कर सकते हैं वो, दे कैन मेक, कोई क्वेश्चन बड़ा होता है ये, तो वो जो मुझे समझ में आ रहा है, इसका वेटेज रखा है 3 मार्क्स का। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन जो बना हुआ है ये, एंड दे कैन मेक 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, जिससे टाइम लगेगा आपका वो टाइम थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा। आपने रफ डायग्राम ड्रॉ किया, लेकिन आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आपने कहा 16, ऑप्शंस दिए होंगे आपको। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आपने कहा -12, आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो थर्ड पार्ट दे कैन आस्क यू कि एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू इज मैक्सिमम, यू कैन आंसर 4,0। या दे कैन आस्क find the number of corner points, so number of corner points are 4। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बड़े आराम से। They may give you 3 questions either on a comprehension or on a simple question. You read this question and answer the following parts। तो सेम क्वेश्चन के ऊपर वो 3 MCQ क्रिएट कर देंगे, तो क्वेश्चन ये फिट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सेपरेट क्वेश्चन देंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। तो सिंगल क्वेश्चन को अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन इट इज ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 16, मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे तो आ गई -12। लेकिन आस्क द पॉइंट, एनी पॉइंट और नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इस सारे पार्ट को आप ट्राई करोगे योरसेल्फ। 2 क्वेश्चन इसमें से नहीं होंगे जो ओपन आएंगे, इनको आपको ट्राई करना, बिकॉज सारे क्वेश्चन ये बिल्कुल एक से हैं। तो ट्राई करो। इसकी जो वेरिएशन है, जो बन सकते हैं डिफरेंट एमसीक्यूज, वो आई एम ट्राइंग टू मेक द क्वेश्चंस, वो हम करेंगे डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। तो